बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ्रांसीसी सदर मैक्रून को जबरदस्त जवाब दिया है। फ्रांसीसी सदर इस्लाम मुखालिफ तो पहले भी था, मगर इस मुखालफत में शिद्दत क्यों आई, किस चीज ने उसे ज़हनी सदमा दिया, इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक का अहम बयान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये बयान इंग्लिश में है, हमने आपकी आसानी के लिए इसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, रबीउल अव्वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। दुनिया भर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं। मुसलमान अल्लाह के नबी से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। अभी चंद दिन पहले कादियानी मकतब की जानिब से खत्म नबूवत पर हर्जा सराई की गई। पाकिस्तान में उल्मा मुतहर्रिक हुए और कादियानी के खिलाफ सरापाए एहतजाज किया। कादियानियों ने बरतानवी और अमरीकी ऐवानों में पाकिस्तान की इस सालमियत और खत्म नबूवत के खिलाफ मौसर अंदाज में अपने कदम जमा रखे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में मेंबरान की एक बड़ी तादाद ने उनके हक में करारदादें भी पास की हैं। आलमी इस्लाम के लिए मुहर्रम ता रबीउल अव्वल के माह इस्लामी नुक्ता अंदाज से मुकद्दस होते हैं। बिलखसूस इन अयाम में मुख्तलिफ इक़साम के फितनों को हवा देने की एक आलमी साजिश नए सिरे से सर उठा रही है। मुख्तलिफ फोरम्स और बिलखसूस पार्लियामेंटेरियन ने कादियानियों की इस साजिश के खिलाफ असम्बलीज में करारदादें मंजूर की हैं। खत्म नबूवत के हवाले से निकलने वाले जलसे जुलूसों को फितना साजों ने फिरका वाराना रंग देने की कोशिश भी की, जो अल्लाह के फजलो करम से कामयाब ना हो सके। चंद दिन पहले फ्रांस ने इस मुकद्दस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अज़हद गुस्ताखी करते हुए एक बार फिर गुस्ताखाना खाके ना सिर्फ शाये किए, बल्कि फ्रांस के सदर ने अपनी इस हरकत पर नादिम होने की बजाय इस अमर के हक में गुस्ताखाना बयान भी जारी किया है, जिसने आलमे इस्लाम को मुज़तरब कर दिया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को इस वक्त पूरी दुनिया से सख्त तनकीद का सामना है। बहुत सारे ममालिक की जानिब से फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान किया गया है, जबकि फ्रांसीसी सदर ने अपने नापसंदीदा अमल को रियासती सेकुलरिज्म कहा है और रियासती आज़ादी राय करार दिया है। बहुत सारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने फ्रांस के सदर को ज़हनी बीमार करार देते हुए कहा कि उन्हें दिमागी इलाज करवाने की जरूरत है। फ्रांसीसी सदर का ये बयान कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब बन गया है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। फ्रांसीसी सदर के इस बयान से पहले एक फ्रांसीसी उस्ताद सैमुअल ने अपने तालिब इल्मों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाले खाके दिखाए, जिसके बाद इस बदबख्त को कत्ल कर दिया गया। सैमुअल के कत्ल ने फ्रांस की गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। मकतूल के हक और खिलाफ रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें कई अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। अफसोसनाक पहलू ये है कि सैमुअल तारीख और जोग्राफिया के उस्ताद थे, बावजूद इसके कि वो अपने तालिब इल्मों को ये गुस्ताखाना खाके दिखाया करते थे। क्या किसी तारीख और जोग्राफिया के उस्ताद का ये अमल काबिल कबूल हो सकता है? ये तो सीधा सीधा इस्लामी फोबिया का शिकार एक ज़हीन की इख्तरा थी, जिसका मकसद तौहीन के सिवा कुछ भी ना था। जब एक उस्ताद इस अमल तक आता है तो मुआशरे में बेअदली पैदा होती है, जिसका अंजाम इस उस्ताद के कत्ल की सूरत में रूनुमा हुआ। ये उस्ताद जो एक लिबरल मुआशरे और हकूक की दुनिया के लंबरदार मुआशरे का फर्द था, ये सब अमल सरअंजाम देते हुए ये भूल गया होगा कि मुस्लिम अकायद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके और अक्स बनाना इस्लामी अकायद के खिलाफ है और काबिल मुज़म्मत है, चाहे जाए कि ये खाके तौहीन आमेज भी हों। इससे पहले 2015 में जरीदे चार्ली एब्डो में ये खाके शाये हुए थे। फ्रांस जैसे लिबरल हकूक के लंबरदार मुआशरे में मुसलमानों को नस्ल परस्ताना रवैये का सामना है और इसकी वजह उनका अकीदा मजहब है। सारी दुनिया में हकूक की बात करने वाले मुहज़्ज़ब मुआशरे फ्रांस के सदर की इस हर्जा सराई पर खामोश क्यों हैं? अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के रोशन पहलुओं का सीरत का मुतालिया करें तो यकीनन वो अपना नजरिया तब्दील कर लेंगे।
दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज इत्तबाए सुन्नत में है। दोस्तों, इस हवाले से उम्मत मुसलमा के तमाम बड़े बड़े जितने भी उलमा हैं, उन्होंने अपने अपने एहतजाजन अल्फाज अपने बयान दिए, फ्रांसीसी सदर को जवाब दिया इसका। और इसी तरह से हमने देखा कि मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी जानिब से भी रद्द अमल सामने आया। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से क्या कहा, क्या जवाब दिया, और एक बड़ी ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह से एक खातून को अगवा किया गया था, तो किस तरह दीन इस्लाम से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, फ्रांसीसी सदर की हालिया गुस्ताखी के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि चाहे फ्रांस हो या यूरोप का कोई और मुल्क हो या फिर कोई दूसरा मुल्क, जितना ये लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करेंगे तो अल्लाह ने वादा किया है कि उनका मुस्तकबिल उतना तारीक होगा। और आप फ्रांस की ही मिसाल ले लें, वो लम्हा जब फ्रांस के सदर ने कहा कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का शिकार है, उसके चंद दिन बाद ही एक फ्रांसीसी इमदादी कारकुन सोफी पेट्रोनन, जिसे यरगमाल बनाने के बाद रिहा किया गया था। दिसंबर 2016 में कुछ जहादियों ने उन्हें यरगमाल बनाया था जब वो बतौर इमदादी कारकुन काम कर रही थी, जहां वो माली में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लोगों में काम कर रही थी। वहां से उसे कुछ मुस्लिम जहादियों ने यरगमाल बनाया था और उसे 4 साल तक कैदी बनाकर रखा गया था। और ये वो आखिरी फ्रांसीसी यरगमाली थी पूरी दुनिया में जो माली जहादियों ने जिसे अगवा किया था। लिहाजा जब उसे 2 हफ्ते पहले रिहा किया गया, जब वो जहाज से उतरी तो फ्रांसीसी सदर खुद इसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट गए और सोफी पेट्रोनन, जिसे 4 साल तक यरगमाल रखा गया, जब वो जहाज की सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सबने देखा कि उसने स्कार्फ पहना हुआ है। उन्होंने फ्रांसीसी सदर को सलाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं सोफी नहीं हूँ, मैं मरियम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब लोगों ने जानने की कोशिश की कि इनके साथ क्या सलूक किया गया, तो उन्होंने उन लोगों के लिए मेहरबानी के अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्होंने उसे यरगमाल रखा था। उन्होंने कहा कि वो जो कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने उनका इतना एहतराम किया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये फ्रांसीसी सदर के लिए एक सदमा था कि जिसका वो इस्तकबाल करने जा रहा है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो जल्दी से उसकी तरफ देखता है कि आपको तो हर चीज का पता है। इस तरह फ्रांसीसी सदर को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिलता है कि जिसका वो इस्तकबाल करने जा रहा था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसकी पसंदीदगी के इजहार के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने जज्बात का इजहार कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।